यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन संख्या 10, जो कि स्टैटिस्टिक्स स्वाति पब्लिकेशन की बुक है। बीकॉम, बीबीए और बीए के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हम सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर की वीडियो आपको पहुंचा रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 10वां आज आपके सामने मौजूद है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है द वेट इन ग्राम्स ऑफ 30 आर्टिकल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर 14 से लेकर 23 तक की संख्याएं दी हुई हैं। इन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग इक्वल क्लास इंटरवल्स इन विच फर्स्ट ग्रुप शुड बी 11 to 13 एंड देन फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब साफ है कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 11 से 13 का हमें क्लास इंटरवल बनाना है, और ये क्लास इंटरवल मैक्सिमम जो नंबर आ रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या 24 तक है। तो इसका मतलब हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 24 तक जाना चाहिए कम से कम। तो 11 से 13 ऐसे करते हुए हम बनाते हैं क्लास इंटरवल सबसे पहले, और आपको दिखाएंगे कि इसको हम टैली मार्क के द्वारा इसको सेट करना है। तो कैसे बनाएंगे यह भी आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ लिख देते हैं, ये क्लास इंटरवल है। ओहो, ये पेन भी लग रहा है, किस तो में सांस लेने लग गया। ये हो गया, और यहाँ पर आपको लिखना होगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर x लिखना होगा, यहाँ लिखना है fx, यहाँ लिखना है टैली मार्क, जिसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और गिनतियों को चेक करेंगे। 11 to 13 हमारा पहला इंटरवल है, 2-2 का गैप करते हुए चलना है। 13 से 15 और 15-2 17, 17-2 19, 19-2 21, 21-2 23 और 23-2 25। यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल रेडी हो गया। अब आपको यहाँ गिनतियों को भी ध्यान से देखना होगा। सबसे पहला नंबर है 14 16 14। 14 16 14 कहाँ आएगा? 14 16 14 तो आएगा, 14 तो यहाँ आएगा। यहाँ पर हम एक टैली मार्क लगाएंगे। 16 यहाँ आएगा, इसके बीच में 15 और 16 17, तो 15 और 17 के बीच में आएगा। 16 एक बार और बोला गया है तो वह भी यहीं आएगा। फिर 14 बोला गया, फिर वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है 22 13 15 24। 22 13 15 24। 22 तो आपको यहाँ देखना है, 22 यहाँ आ गया। 22 के बाद है 13 15 24। 13 दो जगह यहाँ है, यहाँ है, तो जहाँ से शुरू होगा वहीं लिखना है, जहाँ समाप्त होगा वहाँ नहीं लिखना है। तो 13 यहाँ पर डाल देंगे, एक टैली मार्क लगाएंगे। इसके बाद है 15 और 24। 15 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हम यहाँ लगाएंगे जहाँ से ये शुरू है। 24 यहाँ आएगा 23 से 25 के बीच में। इसके बाद अगला संख्या जो इसमें दिया हुआ है 24 के बाद है 12 23 14 20। 12 अब हम बोल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। 12 के बाद है 23। 23 आपको यहाँ मिलेगा। 23 के बाद है 14 20 17 21। 14 तो यहाँ आएगा, 14 20 20 यहाँ आएगा, 17 यहाँ आएगा, 21 यहाँ पर आएगा। इसके बाद 18 18 19 20। 18 फिर 18 18 18 19 और 20 भी यहीं आएगा। इसके बाद है 17 16 15 11। 17 तो ये रहा, 16 ये रहा, 15 भी यहीं आएगा। तो जब 15 यहीं आएगा तो इसको हम ऐसे काट देंगे। 16 और 15 हो गया, 16 15। इसके बाद है 11 12 21 20। 11 तो यहाँ आएगा, 12 भी यहीं आएगा, 21 यहाँ आएगा, 20 यहाँ आएगा। इसके बाद 17 18 19 22 23। 17 18 19। 17 तो ये रहा,
18 भी यहीं आएगा, 19 यहाँ आ जाएगा, 19 के बाद है 22 23, 22 यहाँ आएगा, 23 यहाँ आएगा। ये हो गई सारी संख्याएं बिल्कुल कैलकुलेटेड। अब इनकी हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। ये 4 संख्याएं हैं तो 4 फ्रीक्वेंसी आ गई। ये 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। और ये 6 है क्योंकि 5 इसे बोलेंगे, एक ये है तो 6 हो गया। उसके बाद है ये 5 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब हमने इसको लिख लिया है। लिखने के बाद अब हमारा काम है x बनाना, यानी इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। 11 और 13 24, 24 का आधा हो गया 12, और इन दोनों को टोटल 28 हुआ तो इनका हो गया 14 आधा। इन दोनों को 16 दूनी मतलब 32 होता है तो आधा 16 होगा, इसका 18, इसका 20, 22 और 24 हो गया। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे f और x की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 हो गया, 14 चौके 56 यानी 56, 16 पंजे 80, 18 छक 108 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 22 चौक 88, 24 तियाँ 72। ये जो f का टोटल है इसका नाम तो हो जाएगा n, यहाँ लिख देंगे n, और ये है fx, सिग्मा fx का टोटल कर देंगे। अब हम पहले इसका टोटल करते हैं। 4 3 7 5 12 6 18 5 23 और 7 30, तो ये तो भाई हो गया 30। इसका 6 6 12 8 20 8 28 2 30, 3 7 3 10 8 18 8 26 और 8 32, 2 3 बचे, 3 4 और 5 520, 520 इसका टोटल होता है। 520 तो नहीं होना चाहिए, देखो कहाँ मिस्टेक। 6 6 12 8 20 8 28 2 30, 3 3 6 5 11 8 19 और 8 27 और 7 34, यही मिस्टेक हुआ है टोटल करने में। 34 3 2 5, यानी इसका टोटल 54 हो गया। और हमारा यहाँ पर अब जो मीन निकलेगा, मीन का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा fx अपॉन n, यानी 540 को हम इस 540 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 हमारा आंसर। इसमें देखते हैं कहाँ है, ये रहा इसका आंसर 18। तो आपने इसमें सीखा इस संख्या से, यानी जो संख्याएं दी हैं इनसे हमने टैली मार्क के माध्यम से किस प्रकार से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का निर्माण किया, और उसके बाद हमने कैसे मीन निकाला। अगर भाई देखो, अगर इसमें आप ढंग से इसको नहीं सोल्व करोगे तो आपका आंसर बार बार गलत आएगा, और आप आंसर का जवाब जब गलत लाएंगे तो नंबर कौन सा बहुत अच्छा मिलेगा, नंबर में भी गूगली हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए जैसे मैंने समझाया है ऐसे ही आप एक बार खुद स्वयं देखिए वीडियो, समझ लीजिए। समझने के बाद अपने आप से यानी खुद से इस सवाल को बनाइए, जिससे आपको लगे कि भाई हमारी समझ में आ गया है और अब मैं खुद इसे बना सकता हूँ। तब इस सवाल को खुद बनाना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई क्वेश्चन हम वैसे तो सोचते हैं कि बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लें, लेकिन अब क्योंकि देखो ये सवाल आज हमने अपने हाथ से आपके सामने बना के दिखाया, अदरवाइज मैं बना करके सवाल पहले रख लेता हूँ, उसके बाद समझाने का काम करता हूँ जिससे कि आपको समझाया जाए बस। लेकिन इसमें मैंने बताया भी, समझाया भी, लिखा भी, सब कुछ इकट्ठे किया, फिर भी ये लगभग 10 मिनट के आसपास ये वीडियो कवर हो रही है। चलिए कोई बात नहीं है, आपकी समझ में जैसे भी आएगा वैसे ही हम वीडियो बनाएंगे। स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन नंबर 10 ये था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की वीडियो अगले पार्ट में बनाएंगे।